ऑर्चिड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और मैक्सविन ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए अलग अलग कार्य क्षेत्र से आने वाले समाज सेविकों, पत्रकारों और पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों को एक कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना वॉरियर का सम्मान चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया और भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है वो बहुत ही सराहनीय है, जहाँ पे पत्रकार भाइयों को, डॉक्टर्स को इन्होंने सम्मानित किया है, क्योंकि ये लोग सच में कोरोना वॉरियर्स है, क्योंकि इन्होंने कोरोना के पीड़ित को देखा नहीं, सीरियस है नहीं है। पत्रकार भाई भी जगह जगह जाके न्यूज़ कवर की, हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी है, और उसके बाद जो पीड़ित हॉस्पिटल में आता था, क्लिनिक पे आता था, उनको डॉक्टर्स ने ट्रीट किया। तो ये सबको जो प्रशंसा की गई वो सराहनीय है। डेफिनेटली ये जो इन्होंने कदम पहल की है वो सराहनीय है, और भी सारी संस्थाओं को आने चाहिए। हमारे पत्रकार भाइयों, हमारे पुलिस वालों को, हमारे मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को और डॉक्टर्स को अगर हम उनको मान सम्मान देंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, और उनको भी लगेगा जो उन्होंने काम किया है अपनी जान को जोखिम में डाल के, वो सराहनीय था और पब्लिक ने उसकी प्रशंसा की। ओमाइक्रॉन जो ये कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फैलने की क्षमता रखता है, और एक अगर पेशेंट को हो जाता है तो उसके वजह से कई सारे पेशेंट्स को हो सकता है। लेकिन मैं जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा कि डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक। पैनिक बटन मत दबाइए। डेफिनेटली आपको जो इससे बचा सकता है वो 2 डोज वैक्सीन के सरकार अलग अलग जगह पे फ्री में दे रही, पेड वैक्सीन भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप वैक्सीन लीजिए। इससे बड़ा जो 100% आपको वैक्सीन से जो बचाएगा वो है ये मास्क, जो कि 101% आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है। अगर ये आप सिंपल चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप कोरोना वायरस, चाहे ओमाइक्रॉन हो कि डेल्टा हो कि अल्फ़ा हो, इन सब से बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है ना, लोगों को लगता है अभी कोरोना तो ख़त्म हो गया है, लोग उसको लाइटली ले रहे हैं, और उसके वजह से ना मास्क पहन रहे हैं, इतनी भीड़ भड़ाका हो रहा है, उसके वजह से वायरस फैल रहा है। मुझे ऐसा पर्सनल अंदेशा है कि अगले 1 महीने के अंदर तीसरी लहर जो है इंडिया में दस्तक दे चुकी है, वो पूरा अपना प्रकोप दिखाएगी, और कितने लोगों की जानें जाएंगी हमको मालूम नहीं। तो इसलिए आप सबके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा आम जनता को कि प्लीज़ मास्क पहनिए, और जिन्होंने अपने 2 डोज वैक्सीन के कंप्लीट नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन ले, ताकि अपने आप को बचा सके। थैंक यू। हाँ, ये एक मोटिवेशन है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, और मैं कहूँगी कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे हमारे मीरा भाईंदर में एक जब कोरोना की एक महामारी हमारे देश के ऊपर आई थी, और मीरा भाईंदर वासी जी जो इससे लड़ रहे थे, उसमें सभी लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे थे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक वक्त ऐसा था कि सड़क पे कोई नहीं दिखता था, जब हम चंद लोग दिखते थे। तो ये जो अवार्ड है, वाकई में उस समय हमने काम किया है। मैं नहीं कहती कि उसके लिए मैंने ये अवार्ड के लिए काम किया है, पर हाँ, आज इसने मेरा और मनोबल बढ़ाया है कि मैं आगे जाके भी ऐसे ही कुछ करूं। और मेरा ही नहीं, मैं कहूँगी कि अभी समाज पे यदि और भी कुछ आता है आगे, जैसे ओमिक्रो जो चल रहा है, तो सभी को जागरूक होना चाहिए, और एक काम करना चाहिए समाज के प्रति। आज जो अवार्ड है, ये लोगों ने हमारे काम को देखा है, हम सबके काम को देखा है। तो ये काम हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि हमें कहीं ना कहीं बाहर सड़क पे निकलना पड़ा, और ये हर समाज में हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। बस हम लोगों ने एक छोटा सा एक हिस्सा हम लोग हैं उस समाज का, और हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसी कोई भी संकट आता है तो हम लोग इसी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मेरी पूरी टीम है सारथी फाउंडेशन की, हम लोगों ने पूरी टीम के साथ काम किया था। दीपक शर्मा जी हैं, हमारे रमाकांत पुरोहित जी, बाबूलाल जी, और भी मेरे काफ़ी लोग हैं। जो मैं और एक बात कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि एक समय ऐसा था कि हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी हमें ब्लड की कमी के कारण बार बार आह्वान कर रहे थे कि रक्तदान का कैंप लगाए। तो मैं बहुत प्राउड से कहूँगी कि सारथी फाउंडेशन ऐसा पहला फाउंडेशन था कि जिन्होंने कोविड-19 में, जहाँ सड़क पे लोग नहीं दिखते थे, और हम लोग ने ब्लड कैंप के 3 कैंप लगाए राजीव गांधी ब्लड कैंप को लेके। और मैं इसके लिए आज नवघर के अधिकारी
बिराजदार सर का मैं अभी शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी वो नहीं है यहाँ पे, उनका बदली हो गई होगी, ट्रांसफ़र हो गया शायद। पर मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मुझे एक वचन दिया था कि आपके जितने भी डोनर आ रहे हैं उनको हम लोग मेरा नंबर दे दीजिए और मुझे फ़ोन करवाइए यदि कोई उन्हें रोकता है तो, क्योंकि उस समय के हालात माहौल वैसे पैदा हो गए थे। तो इस तरह की हमने बहुत चीज़ों को हमने फेस किया है। बुरा भी लगता था कि जब हम जाते थे किसी झुग्गी झोपड़ी में अनाज लेके, तो वो लोग हमारा इंतज़ार करते थे। बच्चे जिस तरह वो बदन पे कपड़े नहीं थे, नंगे पैर थे, तो कहीं ये बहुत झंझोर देती है ऐसी चीज़ें। ज़िंदगी में बहुत लंबा सफ़र हमने सामाजिक क्षेत्र का पूरा किया है, तो कुछ चीज़ें हमें हिला देती है। मैं फाउंडेशन का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करूंगी मैं, क्योंकि ये इन्होंने मेरा ही नहीं, इन्होंने सबका मनोबल बढ़ाया है बहुत शालीनता से। मेरे को जब ये अवार्ड के लिए फ़ोन आया तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से कहा कि ये अवार्ड सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, सभी का है, तो मैं कैसे आऊँ। तो बोले कि नहीं मैडम, आपका नाम 4 जगह से आया। तो मतलब इसका ये है कि इन्होंने बहुत छानबीन करके इस चीज़ को दिया है कि किसने क्या काम किया। तो इन्होंने बारीकाई नज़र रखी थी। जैसे मैं गुरु मानती हूँ सुवर्णा जी को, जो अभी यहाँ पे थे, कि इन्होंने भी काम किया। आज उनकी उम्र का जिक्र हुआ अभी मंच पे उनको सम्मानित करते समय, पर आप ही की मीडिया के साम टीवी के पत्रकार निर्मल त्रिवेदी जी जो दिल्ली में थे, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके भाई को अनाज नहीं जा रहा था, अनाज नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जो सुवर्णा जी के एरिया में रहते हैं, मैंने सुवर्णा जी को फ़ोन किया और सुवर्णा जी ने उनको राशन पानी की व्यवस्था करवाई। इंसान आर्थिक तौर पर प्रबल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मजबूर था ऐसी चीज़ों के लिए। तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये जो बीड़ा उठाया था, सारे मीरा भाईंदर के, मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का जिक्र करूंगी यहाँ पे। ये मेरा जो आज सम्मान मिला है मैं सभी को समर्पित करती हूँ ये, और आपकी मीडिया को मैं धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम को ये आज आयोजित किए। सभी मान्यवरों को मैं नमन करती हूँ, और आप लोगों ने इसको लिया है, आज कवर किया है, जनहित तक पहुँचा रहे हो, और मुझे इस काबिल समझा कि मेरे 2 शब्द आप सुन रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश रहेगी आप लोगों का आशीर्वाद कि मैं आगे भी ऐसे ही कुछ करती रहूँ। मैक्सविन संस्था के संस्थापक वारसी ने हमसे बात करते हुए कहा कि हमारी संस्था कई सालों से समाज हित में काम करती आ रही है। कोरोना काल में हमने देखा कि लोग कितने परेशानी से गुजर रहे हैं। उस वक्त में अपनी जान को दांव पर रखकर कुछ पत्रकार, NGO, समाजसेवी ने बेहतरीन कार्य किया। उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को आए और जन जन तक पहुंचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये प्रोग्राम करने का ये है कि कभी भी देश के ऊपर कोई भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो लोग घर में दुबक के रहते हैं और लोगों के साथ के लिए, सपोर्ट के लिए आगे बढ़ के नहीं आते हैं। आज ये कोरोना महामारी बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी थी, जिसमें जो लोग समाज के लिए आगे बढ़ के आए, जो लोगों ने समाज के हित के लिए कार्य किया, आज मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन एंड ऑर्चिड ग्रुप, ऑर्चिड मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मिलके उन कोरोना वॉरियर को, उन जाबाजों को हमने सम्मानित करने का कार्य किया है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छी बेहतर के लिए सोचा है और आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ के समाज के लोगों को सपोर्ट किया है और सहायता किया है। तो हम चाहते हैं कि आज जैसे जिन कोरोना वॉरियर को हमने सम्मानित किया है, ऐसे और लोग भी सामने बढ़ के आएँ। कभी भी देश के ऊपर, समाज के ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो बस यही कहना है कि सब लोग आगे बढ़ के एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहायता करें। यही मकसद हमारा रहा है, लोगों के दिलों में एक ज्योत जगाने के लिए। सबसे पहले मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतने लोगों में उन्होंने हमको चुना। हमने जिस तरह से पहली कोरोना की लहर थी और दूसरी कोरोना की लहर थी, उसमें काम किया, और काबिल तारीफ़ है ऐसे समय में काम करना। जिस तरह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन हम रोज़ घर से निकलते थे, और हमारे पेरेंट्स, जो हमारे परिवार है, वो काफ़ी हमसे नाराज़ हुआ करते थे कि इतने संकट में घर से बाहर मत निकला करो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने निकले, काम किए। आज जिस तरह से समाज के लोग आगे आकर हमको सम्मानित कर रहे हैं, सचमुच आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। ऐसे कार्यक्रमों में जब आपको सम्मान मिलता है तो इससे एक अलग तरह की प्रेरणा मिलती है। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस जो प्रोग्राम है इसमें जो लोग भी, जिनको भी सम्मानित किया गया, वो सब इसी तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
जो निस्वार्थ समाज सेवा करता है उसके लिए ये एक तरीके का प्रेरणा है। और उसके काम को देखते हुए बाकी के नई पीढ़ी को ऐसा लगेगा कि चलो हमने भी कुछ योगदान करना चाहिए। इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए और शहर में होना चाहिए। मैंने जो काम किया वो करीब 2 साल, लगभग 2 साल हो गए, अपने गाड़ी में एक्टिवा में पेट्रोल डालकर मैंने मीरा भाईंदर के लगभग 41 झोपड़पट्टियों में मैं लाउड स्पीकर लगाकर घुमा हूँ, प्रचार किया। क्योंकि सरकार के जो भी आदेश थे वो मराठी में थे, प्रशासन जो भी आदेश दे रही थी वो भी मराठी में थी। मैंने वो घर घर में हिंदी में पहुंचाने का कोशिश किया। विशेष करके परप्रांतीय जो हाईवे के माध्यम से बिहार या यूपी जा रहे थे उनको रोक कर सरकार की जो योजना है वो घर घर कैसे पहुँचे वो मैंने बताने की कोशिश की और लोगों को जागृत किया, ताकि सार्वजनिक शौचालय में जाने के बजाय आप अगर अपने घरों में शौचालय रखें उसकी क्या महत्व है, कैसे ये फैलेगी। उसके घर घर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो फैल रही थी उसको मैंने बताने की कोशिश की है। और एक मैंने लोगों में ये चीज़ को दिखाने की कोशिश की, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद थे, तो उसके बाहर जो भिखारियाँ बैठते हैं, जो भीख मांगने वाले, जो गरीब अपंग या गरीब लोग जो बैठकर जो भीख मांगते थे, उनको मैंने किस तरह से खाना पहुंचाने का काम मैंने किया। वो लोगों को बताने का जो मैंने कुछ संस्थाओं ने मुझे याद किया और आज यहाँ पर बुलाया, मुझे सम्मानित किया। ये उन नए पीढ़ी के लिए मेरा गौरव जो भी है, वो नई पीढ़ी का मैं केवल आँख खोलने की कोशिश की है, इतना मैं बताना चाहूँगा। नहीं, मीरा भाईंदर का प्रशासन, जो स्थानिक प्रशासन है, यहाँ के स्थानिक नेता है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। इन्होंने बाम्बू से तंबू भी बनाने की कोशिश की, उसमें भी इन्होंने करोड़ों रुपए बनाए। कोरोना में भी अधिकारियों ने अपना झोली भरा हुआ। कहीं सरकारी दवाखानों में, सरकारी अस्पतालों में भी भ्रष्टाचार हुआ। सतर्कता जो दिखानी चाहिए थी, जो निस्वार्थ से गरीबों का सेवा करना चाहिए था, वो करने के बजाय इसमें भी उन्होंने अपना हाथ सफाई की है, बड़े सफाई से किया हुआ। ये मेरा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें भी इन्होंने कमीशन किया है, इसमें भी नेताओं ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया हुआ। हमने ये जो प्रोग्राम किया है उसके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग कोरोना काल में जो पेशेंट को, जो सोसाइटी को, जो भी अपने है जो लोगों को, उनको अच्छे से सेवा कैसे दिए, जो हमने बहुत सारे लोगों को कोरोना अवार्ड देकर ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे आने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलके ये कोरोना काल में आके मिलके काम करें। और हमने और ह्यूमन मैक्सविन फाउंडेशन मिलके ये कोरोना अवार्ड किया है। उसके अंदर हमने पत्रकार, कुछ सिलेक्टेड पत्रकार, कुछ पुलिस वाले, कुछ समाज सेवक, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को किया, लेकिन सबको हम नहीं दे पाए। लेकिन हम ये आगाज़ किया है कि सब लोगों को उसी तरह से सम्मानित करें और ये आगे जाके अच्छे से सम्मान करें और आगे इनकी देख के आगे के लोग भी उनके लिए प्रोत्साहित करें। देखिए, सबसे पहले कोरोना काल में सभी लोगों ने काम किया, मेरा ऐसा मानना है। और सभी लोगों की मेहनत की वजह से, चाहे वो पत्रकार हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो और आम नागरिक हो, इनकी वजह से हम कोरोना को, जो पहली लहर थी और दूसरी लहर थी, उसे हराने में कामयाब रहे और उससे बाहर निकल पाए। तो सम्मानित होकर यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जब भी ओमिक्रॉन को लेके आशंकाएं जताई जा रही है, उससे भी हमारा समाज, पुलिस, पत्रकार और प्रशासन उसी मुस्तैदी से लड़ेगा जिस तरीके से पहले और दूसरी लहर में हमने इसका सामना किया था। यकीनन संस्थाएं अच्छा काम कर रही है और संस्थाएं जब इस तरह से सम्मानित करती है तो आपको एक हौसला मिलता है और यकीनन हौसला आपको प्रेरणा देता है आगे और बेहतर काम करने के लिए, और आगे जो जीवन में प्रेरणाएं आपको सफल बनाती हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन का, कि जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, पुलिस और हम जैसे पत्रकारों का सम्मान किया है, जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी मेहनत की लोगों की, और जो परेशान जो मरीज़ हुआ करते थे या जो लोग हुआ करते थे, नागरिक हुआ करते थे, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रशासन के साथ में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन बनाए रखा। प्रशासन ने भी उनको वक्त रहते हुए जो मदद मिलनी चाहिए, जो मदद करनी चाहिए, वो सब करता रहा। और इन सब बातों को देखते हुए मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन ने इन जिन लोगों को आज सम्मानित किया है, इसके चलते मैं मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं साथ में अपील भी करता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में ऐसी बहुत सारी सामाजिक संगठनाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं जो शहर में रहती है, शहर के भलाई के लिए काम करती है
ज़रूरतमंदों तक पहुंचती है, तो वो भी ऐसी संगठनाएं आगे आए और कोरोना काल में जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लोगों को मुसीबत से बचाया है, लोगों को उनका हक दिलाया है, ऐसे लोगों को वो भी सम्मानित करे और वो भी आगे आए। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और जिस वक्त मैं घर से निकला करता था उस वक्त का जो माहौल था बहुत ही डरावना माहौल हुआ करता था। मीडिया ने इतना डरा कर रखा था हर आम आदमी को कि वो घर से बाहर निकलता है तो उसको पुलिस का सामना करना पड़ता है या किसी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो पूरी तरह से दरवाजे बंद हो गए थे, गली रास्ते मोहल्ले मैंने अपनी इन खुली आंखों से देखा हो कि मीरा भाईंदर शहर में पूरा सन्नाटा हुआ करता था। एक कोने से लेकर दूसरे कोने पे सिर्फ पुलिस ही दिखाई देती थी और रास्ते में कोई नहीं दिखाई देता था। इस तरह का जो माहौल था वो बहुत ही गज़बनाक माहौल था और उस माहौल में जब हम लोग काम करते थे तो हमें भी डर रहता था कि जब हम लोग काम करके घर जाते हैं, घर लौटते, न जाने हमें कहाँ पर कोरोना वायरस से हम लोग बाधित हुए हैं या हम उससे इफ़ेक्ट हुए हैं और उसका असर हमारे बच्चों पर होगा। तो इसके चलते हम जैसे ही घर में पहुँचते थे तो उस वक्त सबसे पहले तो कपड़े उतार के सीधा बाथरूम में जाकर पूरे नहाने धोने के बाद में करीब आधा घंटे तक का कपड़ों को गर्म पानी में रखा करते थे। नहाने के बाद में फिर भी इतना डर हुआ करता था कि बच्चों को मैं अपने करीब नहीं आने दिया करता था। 2-3 घंटे के बाद में फिर जब मुझसे भी नहीं रहा जाता था, बच्चों को भी नहीं रहा जाता था, तब वो फिर मेरे पास में आते तो मैं काफ़ी दूरियां बनाया करता था। इस तरह का मेरा जो अनुभव रहा है वो सब मैं आप सबको बता रहा हूँ कि काफ़ी डरावना अनुभव था और ऊपर वाले से हम तो दुआ करते हैं कि वैसा अनुभव हमारी पीढ़ियों को भी ना हो जो हमने जो देखा है, जिस तरह से हमने सर्वाइव किया है या जिस तरह से हमने वो दिन निकाले हैं, हमारी पीढ़ियों को कभी ऐसे दिन देखना नसीब ना हो, यही मैं दुआ करूँगा ऊपर वाले से। पत्रकारों पर मामले दर्ज होना ये कोई नई बात नहीं है और मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं है कि मेरे पर भी मामला दर्ज हुआ है। बात जो होती है कि वो सच्चाई को अगर हम लोग उजागर करते हैं तो उस उजागर करने के बाद में किसी ना किसी का दिल दुखता है, चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स का कोई ऑफिसर हो, उनका दिल दुखता है, उन्हें ठेस पहुंचती है कि इन्होंने हमारी कमज़ोरी को बाहर लेकर आया। तो अब वो पावर्स में हैं तो पावर्स में रहने के बाद में उनका हक बनता भी है कि वो उसका बदला ले। तो जिस तरह से बदला लिया जाता है या बदले की भावना से पत्रकारों पे अगर कोई ऐसे एफआईआर होते हैं तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हालांकि उस वक्त जब मेरे पर एफआईआर हुआ था, मेरे पर तकरीबन अब तक 2 एफआईआर हो चुकी है खबरों के माध्यम से ही, तो उन एफआईआरों से ठीक है वो मैं उसको फेस कर लूँगा, जैसे भी है कोर्ट में माननीय न्यायालय में मैं उसको फेस कर लूँगा। लेकिन हम लोगों का जो हौसला तोड़ने की जो कोशिश की जाती है एफआईआर करने के माध्यम से, तो ऐसी कोशिशों से बचना चाहिए। उन नेताओं को जिनके मन में काला हो, जो मन में ऐसा कोई खोट रखते हो कि पत्रकार ने मेरे खिलाफ़ में बोला है या मेरे खिलाफ़ में कोई खबर बाहर लाई है और जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो रही है, तो ऐसे नेताओं को भी बचना चाहिए, यही मैं उनसे सलाह दूँगा। और खैर पत्रकार है, पत्रकार अगर अपना ईमानदारी से काम करता है, अपनी हर न्यूज़ को वो न्याय देता है, तो ऐसे एफआईआर तो होते रहते, चलता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमको तो अपना काम करना चाहिए और समस्याओं को उजागर करते रहना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले, लोगों को उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो मिले। बस यही हम अपना दायित्व समझते, यही कर्तव्य समझते और एफआईआर तो होते रहते, तो ठीक है, चलता है। सम्मानित पत्रकारों ने भी संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा कि जब आपको समाज कल्याण में किए गए कार्य पर सम्मानित किया जाता है तब खुशी होती है। वहीं कई पत्रकारों ने कहा कि कैसे पत्रकारों को समाज कल्याण हेतु सवाल उठाने पर उन पर ही लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पत्रकार कभी इन विवादों से घबराते नहीं हैं और अपना काम करते रहते हैं। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए सचिन दुबे की रिपोर्ट।